रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट का जो भी इंतजार कर रहे हैं निश्चित रूप से वही होंगे जिन्होंने एग्जाम अपना ठीक ठाक तैयारी करके दिया होगा। और आप मेरा यकीन मानिए, इस समय पर इतनी सारी भर्ती आई हुई हैं तो निश्चित रूप से रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ भी अब की बार चौंकाने वाले आंकड़े रहेंगे। मतलब सीधा सा है कि कट ऑफ अब की बार कम जाएगी। कट ऑफ कम क्यों जाएगी मैं आपको हालांकि कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भाई आपकी जो कट ऑफ है वो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन और शानदार देखने को मिलने वाली है, कम ही जाएगी। उसका कारण क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल में इस समय जो हमारी ये रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है इसके कई सारे कारण हो जाते हैं आपके। एक तो भर्ती में मतलब मेरिट को कम जाने के, ठीक है। पहले भी जितने भी आंकड़े हैं पिछली 2019 की जो भर्ती है, 2019 में जो फॉर्म भरे गए थे उसकी भर्ती जो शुरू हुई थी आपकी वो 2022 में शुरू हुई थी, नवंबर में, ठीक है। नवंबर में हुई थी शुरू, नवंबर दिसंबर में शुरू हुई थी। और भाई मैं उसकी विषय में भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ समझना सभी लोग, रिजल्ट को लेकर के जो भी परेशान है कि देखो रिजल्ट में आप सबको पता है तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है केस डला हुआ है, किसमें, तेलंगाना की तरफ से। अब ये जो है आपके लिए बड़ी खबर रही है, इसके विषय में मैं आपको सभी को थोड़ी सी देर में जानकारी देने के बाद रिजल्ट के बारे में भी अपडेट दे देता हूँ। और देखो 15 अप्रैल और 14 अप्रैल से लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम होने की बिल्कुल टेंशन है नहीं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मैं रिजल्ट डेट आपको पहले भी बता चुका हूं, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट डेट में आएगा, ठीक है। देख लेना आप। देखो एक बात बताऊं, सुनो आप सभी ध्यान से। इस समय जो भी युवा साथी तैयारी कर रहे हैं कि भाई इस समय पे जो तेलंगाना हाई कोर्ट में जो बच्चों ने एक कोर्ट में जो केस डाला है उस वो डाला है कि जी अप्रेंटिस हमने किस लिए करी। बात बिल्कुल सही है, ध्यान से समझना। रेलवे ने इनको अप्रेंटिस कराया, अप्रेंटिस कराने में जो समय जाता है, सबसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई चीज है तो वो समय है। जो एक रेलवे अप्रेंटिस कराता है आईटीआई वाले बच्चों को, जो बच्चे आईटीआई कर लेते हैं या जो बच्चे इच्छुक होते हैं, ठीक है, जो ट्रेड टेक्निकल ट्रेड से होते हैं, उनको जो है रेलवे अप्रेंटिस कराता है। अप्रेंटिस कराने के बाद में फिर उनको रेलवे ग्रुप डी जैसी भर्तियों में क्या है, रिजर्वेशन मिल जाता है। रिजर्वेशन का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं परसेंटेज का फायदा मिल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं मिला। इस वजह से पहले ही जो है इन बच्चों ने देखा कि हमारे विषय में कहीं भी नोटिफिकेशन में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं अप्रेंटिस वालों के लिए, तो क्यों ना कोर्ट में केस डाला जाए। अब कोर्ट में केस डाल दिया। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता देता हूं, रेलवे जो है ये ऐसा विभाग है जो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेता ऐसे कोर्ट केसों की। आपको पता है रेलवे पर तो पहले से ही कोर्ट केस चल रहा था कि आप एग्जाम तब तक नहीं कराओगे जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर दोगे कि जी 10वीं योग्यता है या फिर आईटीआई है। डिसीजन आ भी नहीं पाया था कि उससे पहले तो इन्होंने जो है एग्जाम डेट घोषित कर दी थी, एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे और एग्जाम भी करा लिया और नई वैकेंसी भी दे दी। नई वैकेंसी अपने नियमों के आधार पर निकाली और कैट में जाकर के भी उसका कोई डिसीजन नहीं आया उस भर्ती के विषय में, ठीक है। और डायरेक्ट इन्होंने अपना सारा प्रोग्राम सेट कर दिया। तो ये जो जितने भी अभ्यर्थियों ने इसमें पिटीशन डाली है उन्होंने सही डाली है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। क्योंकि देखिए एक बात समझना, जिस व्यक्ति ने अपना समय दिया है, कीमती समय दिया है रेलवे में अप्रेंटिस करने का, और उसको ये कह दिया जाए कि आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर आप खुद बताओ ये कहाँ का इंसाफ है। तो उनको जो है परसेंटेज मिलना चाहिए, ठीक है। और लगभग उनको 30% पता नहीं किस तरीके से उनको जो 30% का कुछ ऐसे कुछ करके जो है उनको मिलता था और करीब 5-7 नंबर का उनको मतलब बेनिफिट मिल जाता था। पहले तो क्या है इनका केवल टेस्ट होता था, अप्रेंटिस जो करते थे बच्चे तो टेस्ट में मार्क्स कमाते थे। लेकिन अब क्या है अप्रेंटिस में इनका प्रैक्टिकल भी होता है और प्रैक्टिकल में आपको सबको पता है ज़्यादातर ज़्यादा ही नंबर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इनको 5-7 नंबर का पहले फायदा हो जाता था अप्रेंटिस वालों को, जो अब नहीं दिखाई दे रहा है इनको। तो उसी वजह से भर्ती कोर्ट में है, ठीक है। अब ये जितने भी अभ्यर्थी हैं इनको देखिए बेनिफिट तो मिलना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने कीमती समय अपना दिया है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछता हूं, क्या आप अगर कोर्स किए हुए होते तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको जो है छूट मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलती है ना। खैर, तो पक्ष में जाएगा, अप्रेंटिस जिन्होंने करी है उनके पक्ष में जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं जाएगा, उन्हीं के पक्ष में जाना चाहिए और जाएगा भी जहां तक है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं आपके यहां पर रिजल्ट को लेकर के। तो देखो रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार जो भर्ती थी हमारी, है ना, रेलवे ग्रुप डी,
जो हमारी भर्ती 2019 की थी, इसमें हमारा भाई भी सेलेक्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। अब आप कहोगे आप तो मास साहब हो, कोचिंग कराते हो, फिर भी रेलवे में गया है नौकरी करने। भैया मिडिल क्लास फैमिली से नीचे के जो भी बालक है ना, रेलवे ग्रुप डी की तो छोड़ो, कैसी भी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी बस मिल जाए, वही समझ लो अमृत है। क्यों? रेलवे ग्रुप डी तब तक नाम है, फोर्थ क्लास तब तक नाम है जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाओ। सेलेक्ट होने के बाद में फिर नाम रेलवे ग्रुप डी सब भूल जाते हैं, एक ही नाम याद रहे कभी सरकारी नौकरी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, रेलवाई में है। रेलवे ना कहते गांव में, रेलवे ना जानते, गांव में देहात में क्या बोले, रेलवाई, रेलवाई में है जॉब उसकी। तो ये ध्यान रखना, रेलवाई, रेलवाई, रेलवे नहीं रेलवाई। तो रेलवाई की जो नौकरी है ग्रुप डी 2019 की, इसमें दरअसल में मैं आपको बताऊं, इसमें आपका 11 अक्टूबर को क्या लगा था, एग्जाम लगा था। 11 अक्टूबर 2022 को एग्जाम लगा था, है ना। 11 अक्टूबर 2022 को एग्जाम लगा था। 11 नवंबर आपका ज्यों का त्यों निकल गया। इनका कोई दूर दूर तक किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट के लिए कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फिर जो है 21 दिसंबर, क्या 21 दिसंबर 2022 को क्या आ जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है। मतलब सीधा सा है कि हम यहाँ देखें तो इन्होंने 1 महीना बीच में पूरा निकाल दिया। 1 महीना पूरा निकालने के बाद में फिर उन्होंने लगभग 10 दिन बाद रिजल्ट जारी किया। मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, ये सब ऐसे है जैसे मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ और जो होना है कि रेलवे ग्रुप डी की जो हमारी ये भर्ती है 2024 की भर्ती है, इसका जो हमारा एग्ज़ाम लगा है फाइनल, वो लगा है 10 फरवरी तक, 10 फरवरी 2026, ठीक है। और इसका जो 10 मार्च जो का त्यों निकलना है, इसके अनुसार बिल्कुल निकल जाएगा, 10 मार्च 2026 निकल जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 2026 को। तो आप मुझे बताओ, सारे के सारे गणित लगा लो, सारे के सारे आंकड़े लगा लो। दिन पड़ रहा है मंगलवार, ठीक है जी, मंगलवार दिन पड़ रहा है, इस दिन आपका रिजल्ट आना चाहिए। समझ गए कि नहीं? चाहे तो कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे तेलंगाना है, चाहे हाई कोर्ट है, कुछ भी है, आप देखिएगा आपका रिजल्ट 21 अप्रैल को आएगा, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ की, जो कट ऑफ को लेकर के परेशान। रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती है, जो इस समय 26 में चल रही है। 25 वाले के जो है फॉर्म भर चुके हैं, उसका एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में जा कर के लगेगा, ठीक है। तो इस समय जो मैं इस भर्ती की बात कर रहा हूँ, इसमें जो कट ऑफ को लेकर के है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है इसमें यार, बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ आपकी जो जाएगी जोन वाइज जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ, अब जोन वाइज का जो रोल है वो ख़त्म सा ही मानो, ख़त्म, बाय बाय टाटा। ख़त्म क्यों मानो, ख़त्म बाय बाय टाटा इसलिए मानो क्योंकि अब की बार युवाओं ने जो अपने फॉर्म भरे हैं वो इस तरीके से भरे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, अब अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि किसकी कट ऑफ क्या जाएगी, है ना। क्योंकि सब ने अब की बार जहाँ ज़्यादा कम गई, जैसे गुवाहाटी में जो हुआ था सिलेक्शन हमारे भाई का, गुवाहाटी में, ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ था EWS से 47 मार्क्स पे, है, EWS से 47 मार्क्स पे हो गया था उसका सिलेक्शन, समझ रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में मजे कर रहा है खूब, बढ़िया नौकरी है, जब करो बात तो मजा ही ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोगों ने शुरू में तो ऐसी बातें करी ही, अरे 4th क्लास की जॉब है, यू है वो है। हमसे पूछो, है उसके माँ बाप से पूछो, उसके दिल से पूछो कि नौकरी लेने के बाद ज़िंदगी में कितना मज़ा आ, ठीक है। तो ये समझ लो आप, रेलवे ग्रुप डी नाम ही नाम है भैया, सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आजीवन ट्रेन में ट्रेन में आजीवन तो यात्रा करोगे फ्री में, मेडिकल सुविधा मिलेगी, और जब रिटायरमेंट होगा कम से कम होगा 10, 12, 15 करोड़ का, कम से भी कम आने वाले समय में, क्योंकि जो महंगाई है उस हिसाब से देख लेना आप, करोड़ों में जाकर के आपका रिटायरमेंट होगा ठीक है। रेलवे में ये खास बात है, रिटायरमेंट के लिए बहुत तगड़ा प्रबंधन करके रखती है रेलवे, ठीक है। तो आप जोन वाइज का तो मैटर खत्म करो, सीधी सी एक बात समझ लो कट ऑफ में, कि आपको जो है इसकी कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है।
ज़्यादा देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, देखो जनरल की अगर हम पिछली साल की बात करें, जैसे 2019 वाली भर्ती की, तो इस भर्ती में आप किसी की भी उठा के देख लो भाई, ये हुई थी लगभग 42 से शुरू, जोन वाइज ये हुई थी 42 से शुरू, और ये लगभग हर जोन के हिसाब से 42 से शुरू हुई थी। लोएस्ट जोन की, लोएस्ट जोन की जो शुरू हुई थी 42 से, ठीक है, लोएस्ट सबसे कम वाली, और हाईएस्ट जो गई थी आपकी 72 गई थी, कहाँ की, रांची की। रांची की गई थी 72, नहीं तो सभी की जो कट ऑफ थी लगभग 60, 65, 68 और 70 तक लास्ट थी, और दो ही थी बस 72 पे, एक तो रांची थी और एक थी चंडीगढ़, नहीं तो सभी की लगभग 70 तक खत्म हो गई थी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, एक सबसे बड़ा वहम सभी के दिमाग में, आपके में नहीं सभी के दिमाग में, ये सबसे बड़ा वहम ये रहता है कि कट ऑफ जाएगी भैया 80 प्लस है, 85 प्लस। तुम देखना यहाँ भी अभी कमेंट करने वाले यहाँ भी कमेंट करेंगे, जो गधे हैं ना, जिनको बुद्धि नहीं है, जिनके घुटनों में बुद्धि आ चुकी है, वो यहाँ भी कमेंट करेंगे जब मैं ये कट ऑफ लिखूंगा कि ये तो बहुत कम है, ऐसी तो कभी नहीं जाएगी। मूर्खों, पिछली बार भी हमने ये चीज़ें सही हैं आप जैसे लोगों की वजह से। उसका मुख्य कारण क्या है, ये वो बेवकूफ़ हैं जो एग्ज़ाम दे के आए ना, ये वो हैं जिन्होंने पढ़ा तो कभी कुछ है नहीं, इनको लग रहा है कि 80 जाएगी 85 जाएगी। ये मैं बताता हूँ कौन है, ये वो हैं, एग्ज़ाम आप भी दे के आए हो। देखो 100 नंबर का जो हमारा पेपर हुआ है उसमें से 40% आपने ऐसे देखे होंगे कि उनको ये मूर्ख लोग करके आए हैं, जो ज्ञान पेलते हैं फालतू के कि ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, जिनको दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। 40% ऐसे आए हैं कि जी हमारे देश का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी, है ना, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, है ना, और जी जीव विज्ञान के जनक, या फिर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। इस प्रकार के जो 40% होते हैं, 4, 6, 8, 10, 12 का लेस है, 10, 20, 18 का मैस है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख करके जो बुद्धिहीन लोग हैं उनको क्या लगता है पेपर बहुत आसान है, कट ऑफ जाएगी 80-85 के पार है। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता ये रेलवे है, और रेलवे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि तुम्हारे जैसे मूर्खों को बार बार लालच देती है रेलवे, कि आपने जैसे 2019 में फॉर्म भरा तो वहाँ आपने देखा अरे ऐसा प्रश्न आया है कि जो है हमारे राष्ट्र हिंदू धर्म की राष्ट्र पुस्तक का क्या नाम है, ऐसे मतलब इस प्रकार के प्रश्नों को देख के इन मूर्खों को क्या लगता है पेपर इजी आता है, अगली बार फॉर्म भरूंगा। ये तैयारी इन्होंने कभी नहीं करी है। ये जो 40% रखता है रेलवे, बिल्कुल ऐसे रखता है लुल एकदम, जिसमें कोई भी जाए, मूर्ख भी जाए तो वो भी जाकर के 40-35 क्वेश्चन कर दे। अगर कोई 35 क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो फिर वो मेंटली मतलब परेशान ही है फिर वो, ठीक है ना, तैयारी उसको करने में कोई फायदा नहीं है। तो आप देखो 40% तो कम से कम ऐसे मिलते हैं जिनको देख करके कोई भी मार दे, जिन्होंने 10वीं क्लास तनक भी ढंग से पढ़ी है। अब इसके बाद में जो 10% करे हैं सॉल्व 50 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 पे भी, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन की शुरुआत आज की डेट में नहीं होनी है। तो ये जो असली कहानी शुरू होती है फिर शुरू होती है यहाँ से 60 से, ठीक है। कुल मिलाकर के 60 तक बच्चे पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन 60 के बाद में जो भी बच्चा चढ़ता है 10 नंबर और 5 नंबर, यहाँ तक आपका फाइनल सिलेक्शन है। 5 भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 3 नंबर कहूँ तो बहुत है, 4 नंबर कहूँ, यानी कि फाइनली आपका जो सिलेक्शन है 60 से शुरू होता है और 73 तक लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन रेलवे में हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी भर्ती की कट ऑफ उठा के देख लो, हर साल भर्ती की कट ऑफों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो केवल आपके मन का वहम है। तो इस बार की जो कट ऑफ है जनरल की, ये लोएस्ट जो रहेगा, लोएस्ट में जो रहेगा, ये देखना ध्यान से आप, लोएस्ट जो रहेगी कट ऑफ ये आपकी शुरू हो जाएगी लगभग अब की बार 48 से, और जी हाईएस्ट जो जोन रहेंगे, जो जिनमें ज़्यादा जाएगी, उनकी शुरुआत हो जाएगी लगभग आपकी बार आपकी 58 से या 60 से शुरू हो जाएगी, ठीक है, जोन के हिसाब से। और जो हाईएस्ट जोन है ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, एक मिड, ये मिड वाला है, और जो सबसे हाईएस्ट रहेगा वो फाइनल कट ऑफ तक बता रहा हूँ मैं आपको। फाइनल कट ऑफ लगभग आपकी फिर से वही रहेगी 72 के आसपास, क्योंकि इस बार का जो स्कोर है इतना खतरनाक रहा है, जीके ने मामला पूरा हिला के रख दिया। जीके जो है इसने हालत ख़राब कर दी सभी की, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये 48 जो है लोएस्ट है, और जो मीडियम एवरेज रहेगा उसका 60 रहेगा, और जी 70-72 जो है ये टॉप वाले जो जोन है उनका रहेगा जनरल में, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका यहाँ से ओबीसी का। तो ओबीसी ये सॉरी जनरल में 48 है ना, ओबीसी में लगभग ये मानो आपका जो कहानी शुरू होगी
ये 48 पे जो हमने रखा है ये माफ़ी चाहेंगे, गलती से हो गया यहाँ पर 48, तो गलती से हो गया 48 नहीं, ये हमने बताया आपको यहाँ पे 60। तो जनरल में जो लोएस्ट जोन होगा वो 58 से और लगभग 62 से, और ये लगभग आपका 70-72 से होगा। ओबीसी में बात करें अगर हम, तो ओबीसी में सीधा सीधा आपका जाएगा लगभग 54 से, है ना, और ये लगभग आपका 60 से, और ये लगभग आपका 68 के आसपास। ठीक है, ये लगभग इस तरीके से। ईडब्ल्यूएस में एकदम स्कोर आपका डाउन आएगा, जैसे कि यहाँ पर 52 आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस है ना 52 आ जाएगा, और यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिल जाएगा 58 के आसपास, और ये लगभग आपका रहेगा 66 के आसपास। ठीक है, एससी में बात करेंगे तो एससी में जो आपकी कट ऑफ है लगभग शुरुआत जो हो जाएगी वो लगभग 48 से शुरू हो जाएगी, 48 से शुरू होकर के किसी में तो जाएगी कट ऑफ आपकी 52, और किसी में जाएगी आपकी कट ऑफ लगभग 62। एसटी में शुरुआत हो जाएगी आपकी लगभग 42 से इसके बाद में फिर आपकी लगभग शुरुआत जो होगी 42 के बाद कुछ ऐसे होंगे जिनकी 46 जाएगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी लगभग 50 तक फाइनल हो जाएगी। अलग अलग लेवल पे अलग अलग आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे, 3 तरीके की कट ऑफ आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन मैं एक बात फिर भी आप सभी से कहूँगा, रेलवे ग्रुप डी में जैसे आपने ये, अगर आपका स्कोर यहाँ तक आ रहा है तो ये जो है ये हाईएस्ट है, ये टफेस्ट है, जिसका इतना स्कोर बन रहा है उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना आप सभी, ये जो आप सिलेक्शन का रेशो देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका फाइनल सिलेक्शन का, ये मान लो कि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो ही सकता है। ठीक है, ये वाला ये टॉप है, ये हमने वो लगाए हैं अनुमानित है कि भाई इतनी भी जा सकती है किसी किसी की, नहीं तो इतनी तो जाएगी, इससे ज़्यादा लेकिन देखने को नहीं मिलेगी। इसमें एक बात ध्यान रखना रेलवे ग्रुप डी में आप सभी, जैसे कि हमको सबको पता है कि 21 अप्रैल को मान लो आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको जो समय मिलेगा मई में आपका फिर फिजिकल शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो पिछली बार जो इन्होंने दिया था, जैसे मैंने आपसे कहा 21 दिसंबर 2022 में इन्होंने रिजल्ट दिया था, लेकिन रिजल्ट देने के बाद में इन्होंने फिर क्या किया कि दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर के मार्च तक, ठीक है, जनवरी से मार्च 2023 में इन्होंने अपना फिजिकल डन कर दिया था रेलवे ग्रुप डी का। तो वही है, तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल है, फिजिकल की अगर हम मान के चलें तो ये मान लो कि आपका मई और जुलाई 2026 तक आपका ये फिजिकल डन हो जाएगा, क्योंकि 2025 की जो हमारी भर्ती है उसकी भी नई वैकेंसी पे जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो भर चुके हैं, उसका भी आपका एग्ज़ाम होना है, और ये भर्ती होने के बाद उस भर्ती पे भी पूरा फोकस रहेगा। तो हालांकि देखो ज्ञान देने वाले आपको यहाँ बताएंगे कि नहीं 82 जाएगी 85 जाएगी, ये कट ऑफ आपकी रहेगी, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो थोड़ा सिंसियरिटी के साथ में इस चीज़ को लीजिएगा और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से फिजिकल की करते रहिएगा, क्योंकि देखो आपको सबको पता है फिजिकल भी जो है रेलवे ग्रुप डी का वो आसान ही है वैसे तो, क्योंकि 1000 मीटर की जो रेस है युवाओं को 4 मिनट 15 सेकंड में लगानी है। ठीक है, और 35 किलोग्राम वजन आपको लेकर के चलना है 100 मीटर। ठीक है, 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में चलना है। लड़कियों को 20 किलोग्राम वजन लेकर के चलना है। ठीक है, सेम यही, और दौड़ भी लड़कियों की भी ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है, हाइट आपकी चेक नहीं होगी, ना ही सीना चेक होगा, तो इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में शायद ना हो। इसलिए सभी साथी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका क्या स्कोर है। धन्यवाद।